हमारी घोषित नीति रही। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। सो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो और उनकी पार्टी का ये व्यू है और वो इस तरह की चीजें चाहते हैं कि थोड़ा सा ये अवामी सतह पे ये पैगाम दिया जाए कि अब ये वो भारत नहीं है। अब भारत किसी को ये नहीं कहेगा कि जी हम कोई हमसे मकबूजा कश्मीर मांगे, अब हम आजाद कश्मीर तो लेंगे। भाई कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता है। वहां जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहां जो हिंदू है वो भी हमारे। ये बड़ी बात किस बोल तरह रहे हैं लोगे कश्मीर? किस तरह लड़के लोगे? कैसे लड़ सकते हो? जिस तरह की आपकी फौज है उस तरह की उनकी फौज है। आपकी बड़ी फौज है, आपके पास भी वेपन्स हैं, उनके पास भी वेपन्स हैं। भारत जल्द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेगा और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जुलाई-अगस्त में शुरू होगा और उसमें भारत की जीत होगी और पाकिस्तान के 4 टुकड़े और हो वो जाएंगे। बात करते हैं पाकिस्तान के कश्मीर के। आज उन्होंने जी कश्मीरी अवाम को अपनी फैमिली बोल दिया और बोला कि ये फैमिली एक ना एक दिन हमसे आ मिलेगी और हम जो है कश्मीर को मिला लेंगे। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। सिर्फ राजनाथ सिंह कहते हैं कि हम आजाद कश्मीर ले लेंगे। 4 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आजाद कश्मीर जो है वो जिसे वो पीओके कहते हैं वो। दोस्तों, कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान को अब झटके पर झटके लग रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक तरफ तो वो पानी से परेशान है, दूसरी तरफ वहां पर बिजली की कमी होने लगी है, तीसरी तरफ उनकी फसल सूखी जा रही है। अब जो फसल बोनी है उसके लिए पानी नहीं है। पाकिस्तान को रेगिस्तान होने में बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं अब चिनाब का जो रूट है, पानी का जो रुख है, वो भी बदलने की बात भारत में की जा रही है। और अब सोचने की बात यह है कि अब लगातार एक के बाद एक स्टेटमेंट भारत की तरफ से दिए जा रहे हैं पीओके को लेकर। एक तरफ राजनाथ सिंह, दूसरी तरफ अमित शाह और तीसरी तरफ अब मोदी जी भी कह रहे हैं कि अगर अब पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान झेले तो किस किस समस्या को झेले। उधर पाकिस्तानी आवाम परेशान है क्योंकि खेतों में पानी नहीं है, फसल सूखी जा रही है, सिर्फ पानी की वजह से उनके भूखे मरने की नौबत आ गई है। और दूसरी तरफ पीओके भी हाथ से निकला हुआ जा रहा है। पाकिस्तानी आवाम तरह तरह की बातें इस तिगड़ी पर पीएम मोदी और आपका अमित शाह और इनके ऊपर बात कर रही है, लेकिन तरह तरह की बातें जो भी हो रही है सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। फिर जिस तरह का टेरेन है कश्मीर का, पहाड़ हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, खाइयां हैं, कैसे वेपन मूव करोगे, कैसे लड़ाई लड़ोगे, गुरिल्ला वारफेयर होगी, कैसे लड़ोगे? मतलब ऑन ग्राउंड किस तरह लड़ोगे ना? देखिए सवाल तो पैदा होता है। देखिए पॉलिटिकली तो बल्कि आज मैं वो टाइम्स 9 पे था तो 2 मिनट ही मैं वहां पे रहा बिकॉज वो मैडम ने थोड़ी वो सवाल करके तो मुझे इंटरप्ट कर दिया और उनका दिल ये था कि मैं बस जिसे कहते हैं ना सवाल करूंगी, जवाब में मैं अपनी मर्जी से टोक दूंगी और जो मेरा दिल करेगा। तो मैंने कहा भाई ऐसे मैं नहीं बैठूंगा, अगर आपने मुझे लेना है तो सवाल का जवाब लें। इट डजंट लुक नाइस कि आप मुझे आधे 30 सेकंड 20 सेकंड के लिए सुने एंड देन आप कहें जी कि सॉरी मैं आगे जाना चाहूंगी, मुझे आपकी बात नहीं पसंद और मैं आपको देखता रहूं। ऐसे कि मैंने कहा नहीं होगा। तो मेरा द पॉइंट इज कि मैंने मुझे उसने सवाल यही पूछा टीवी पे, एक इंडियन टीवी पे था, तो सवाल पूछा तो मैंने कहा जी देखें आपको ये सवाल अपनी आर्मी चीफ से पूछना चाहिए था, अपने एयरफोर्स चीफ से पूछना चाहिए था, अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से पूछना चाहिए था कि क्या हम आज़ाद कश्मीर ले सकते हैं। अगर तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि उन्होंने आपको नो कर दिया है कि हम ये लड़ के नहीं ले सकते तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है फिर जुबानी कलामी ले लें, ठीक है। तो जिस तरह पाकिस्तान वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। जो न्यूट्रल लोग हैं वो कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। हर बंदे ने अपना नाम रखा हुआ है, तो जिस तरह नाम अच्छा लगता है वो नाम ले लो, ठीक है। हर बंदे ने अपना मैप रखा हुआ है, भारत ने अपना मैप है, पाकिस्तान का अपना मैप है। सो द पॉइंट हियर इज कि ये सारी चीजें चलती रहती हैं। यहाँ पे डॉक्टर जयशंकर बड़े समझदार ज़ीरक डिप्लोमेट हैं। मुझे ज़ाती तौर पे मुझे उनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स और वो बड़ी पसंद है और बड़े प्रोमिनेंट डिप्लोमेट हैं इस खित्ते के अंदर। मैं नहीं समझता कि डॉक्टर जयशंकर से बेहतर, उनसे स्मार्ट, पढ़ा लिखा, वेल रेड
डिप्लोमेट हो, अच्छा तजर्बा डिप्लोमेसी का, पॉलिटिक्स का एंड ऑल दैट। बट ज़ाहिर बात है वो जो बात कर रहे थे वो जो बाबा जी ने सवाल किया उनको ही थोड़ा-सा वो हल्का-फुल्का उल्टा उन्होंने कहा चल ठीक है मैं तुम मुझे जूते मार रहे हो। तो बेसिकली ये डॉक्टर जयशंकर ने हल्की सी जुगत मारी उनको अपने स्टाइल में। तो दिस इज़ व्हाट आई थॉट जी। मतलब आपको लग रहा है जुगत मारी उन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने। वैसे डॉक्टर जयशंकर मुझे भी बहुत पसंद है और बिल्कुल उनकी जो जिस तरीके से वो फॉरेन पॉलिसी को लेके चलते हैं, आई फील के पाकिस्तान को भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है उनसे। नहीं, इन्होंने क्या सीखना है मैडम, देखिए ना हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्यों बोलेंगे? वो उनको या तो बोलना नहीं आता या वो समझते हैं बोलने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, इशारों से ही शायद वो अपनी बात समझाना चाहते हैं। कई लोग होते हैं शायद उनका ये हो कि वो इशारों से बात समझाना चाहते हैं। तो शायद हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है ना वो इशारों के ज़रिए कुछ बताना चाहते हो, बोल के तो वो बहुत कम कहीं पे आवाज़ उनकी कम ही सुनाई देती है। उनका ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे है कि मैं फलाँ सेक्रेटरी को 21वें ग्रेड के वाले को 22वें में कर दूँ, उसको इधर कर दूँ, उसको इधर कर दूँ। तो बेसिकली तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको उठा के इन्होंने लगा दिया है इसमें, तो वो बड़े नाराज़ हैं बेसिकली तो दरअसल सही मानों में देखा जाए तो, बहुत नाराज़ हैं, उनको गुस्सा है। तो वो अपना गुस्सा जो है ना खामोशी से गुज़ार के निकालते हैं, मुझे तो ये लगता है। लेकिन सर अगर हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात करें तो आजकल आपने देखा है कि एक बार फिर जो है वो सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं वो निकल आए हैं और मुसलसल अटैक्स चल रहे हैं। आपके ख्याल से इन लोगों से कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा? जो कहा जाता है, आर्मी चीफ ने कहा कि जी हम इजाजत नहीं देंगे किसी को भी पाकिस्तान का अमन खराब करने की। तो क्या कोई परमिशन ले रहा है कि सर इजाजत दें तो मैं फट लूं? ऐसा तो नहीं हो रहा ना? तो फिर ये क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना बीएलए को और ना ही टीटीपी को? देखिए, ये सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान दहशतगर्दों से लड़ने की कैपेबिलिटी रखता है? बिल्कुल रखता है और लड़े भी हैं, देखा है दुनिया ने। अमेरिका ने भी मदद मांगी है, सब दुनिया जानती है, एक बात। दूसरी बात, क्या पाकिस्तान जिस जंग को लड़ रहा है, आप देखें मैं और आप बैठे हैं इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, जो मेन स्ट्रीम लोग बैठे हों। आप जाएँ बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान की जो जंग है वो बड़ी डिफरेंट है। वहाँ पे एथनिक इशू है, आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वहाँ पे डिफरेंट एंगल से लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं फॉर एग्जांपल। एंड देन फिर फॉरेन एलिमेंट आ जाते हैं जो इन लोगों को पैसा देते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं, जियोपॉलिटिक्स है, रिवेंज हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। आप एक फैक्टर को नहीं कर सकते। आप देखिए ना अपना आरज़ू, जो बंदा सुबह दोपहर शाम मरने को तैयार है और मारने को तैयार है, अब जिस बंदे का मेंटल लेवल ये है कि मैं जा रहा हूं मरने, अब आप उस बंदे से किस तरह बात कर सकते हैं? जो बंदा जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है, आप उससे कैसे बात करें? सो ये मजहबी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ये जो खातून थी क्या नाम है उसका, शारी बलोच, या एक और थी पता नहीं वो सलाइमा का क्या नाम है, सुलेमानिया क्या नाम था, जो लड़की खातून जो सुसाइड बॉम्बर है, अच्छे घर से हैं लेकिन मोटिवेट हो चुके हैं। सो ये आप सिर्फ इसको काइनेटिक ऑपरेशन से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और इसको थोड़ा सा नेशनल सिक्योरिटी, खित्ते के फिर हमारे साथ कैसे ताल्लुकात हैं, हमारे अफगानिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात बड़े मैटर करते हैं। आपको पता है कि इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब ने पाकिस्तान के बारे में ये कहा हुआ है कि भाई ये ऑफेंसिव डिफेंस की बातें की हुई हैं कि अपने दुश्मन को उसके घर में मसरूफ रखो, तो उन्होंने मसरूफ रखा हुआ है हमें। अब हमारी पोजीशन ये है कि ये फॉल्ट लाइंस हैं, फिर ये है कि यहाँ पे असला बड़ा सप्लाई छोड़ गए थे। आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि जी $7 अरब का असला जो है वो हम छोड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप तो महंगा कहते 70-75 अरब डॉलर कहते हैं, $7 अरब का असला छोड़ के चले गए। $7 अरब आरजू बहुत होता है एक दहशतगर्द ग्रुप के लिए, जिनके गेन्स और तरीके से हों। सो ये मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं है। क्वेश्चन ये है कि ये भी पिछले साल बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए, तो इट टेक सम टाइम। मुझे इस चीज़ का बड़े अच्छे से अंदाज़ा और आपको भी बड़ा अच्छे से अंदाज़ा है। सो लगता ये है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी द वे दे आर, थिंग्स विल गेट बेटर। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है कि मुझे जो ज़ाती तौर पे लगता है कि थोड़ी सी जो है ना, थोड़ी सी एफर्ट मज़ीद करनी पड़ेगी, और वो एफर्ट है डिप्लोमेटिक मीन्स के ज़रिए। वो एफर्ट ये है कि जैसे तैसे जो भी हो पाकिस्तान को खित्ते के ममालिक को इंगेज करना पड़ेगा, जिसे दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, खित्ते के ममालिक को इंगेज करना पड़ेगा। अगर वो हम नहीं करते तो ऑब्वियसली इट वोंट लुक बेटर।
लेकिन सर आपने कहा, अजीत डोभाल साहब ने कहा कि लोगों को अपने ही घर में मसरूफ रखा जाए, पाकिस्तान की तरफ इशारा था। तो आपका ख्याल है जो ये यहाँ पर जो गड़बड़ चल रही है और जो अटैक्स चल रहे हैं, या जो एक कह लीजिए कि सिक्योरिटी को लेकर एक प्रॉब्लम पाकिस्तान में रहती है, तो वो भारत कैसे करवा सकता है? वो कैसे हमें मसरूफ रख सकते हैं? ये तो हमें अफगानिस्तान वाले मसरूफ रखे हुए। देखें, याद रखें, ये जो सब क्रिटिकल वॉरफेयर है, ये जो लो इंटेंसिटी वॉरफेयर होती है, ये बड़ी सस्ती जंग है। अब देखें, फॉर एग्जांपल कोई मुल्क ये चाहता है पाकिस्तान को मसरूफ रखें, तो कैसे मसरूफ